अच्छा मीठे बच्चे, अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो रूहानी सेवा का शौक रखो। ये भी बाबा ने सिखाया है, सेवा करना। सबको ज्ञान धन का दान करते रहो। प्रश्न, रूहानी बाप ऐसी कौन सी श्रीमत देते हैं जो आज तक किसी मनुष्य ने नहीं दी? सुनो, कौन सी मत दी है? उत्तर है, रूहानी बच्चे, तो रूहानी सेवा में ददीत ऋषि की तरह हड्डियां दे दो। हड्डियां दे दो। जिन्होंने हड्डी सेवा की है उसको हड्डियों का दर्द पड़ा ही नहीं है। समझा? ये बाबा प्रैक्टिकल किसका मिसाल दिखाया था। हड्डी सेवा ददीत ऋषि में से करने के लिए उसको हड्डियों का दर्द नहीं पड़ा कभी भी। इसलिए हड्डी सेवा, दिल से सेवा करो। बाप से जो अविनाशी ज्ञान तन मिल रही है उनका दान करो। यह है सच्ची सेवा। ऐसी सेवा करने की मत कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता। रूहानी सेवा करने वाले खुशी में नाचते रहेंगे, तकदीर ऊंच बनाते जाएंगे। समझा सभी ने? कांधी नहीं लाते। हम तो मूली में ऐसे करें तो बाबा खुश हो जाता। गीत बदल जाए दुनिया, न बदलेंगे हम। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी, उन्होंने तो गीत बना दिया है। जैसे कोई की सगाई होती है तो ये पक्काई है, वो स्त्री पुरुष एक दो को कभी छोड़ेंगे नहीं। कोई विरला ऐसे होते जो आपस में नहीं बनती है तो छोड़ भी देते हैं। यहां तुम बच्चे किसके साथ प्रतिज्ञा करते हो? ईश्वर के साथ, जिसके साथ तुम बच्चों की व सज्जनों की सगाई हुई है। पर ऐसा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको भी छोड़ देते हैं। यहां तुम बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो बेहद का बाप भी आया कि आया। जैसे ये अवस्था जो तुम्हारी यहां रहती है वो बाहर सेंटर पर हो न सके। यहां तुम समझेंगे बाप दादा आया कि आया। बाहर सेंटर पर समझे बाबा की बजाई हुई मुरली आई की हुई। यहां और वहां में बहुत फर्क रहता है। क्यों? यहां बेहद के बाप दादा के सनम तुम बैठे हो। अभी बाप दादा की मुरली सुन रहे हो, शाम को बाप दादा से डायरेक्ट मिलेंगे। कितना खुशी की बात है ना? वहां तुम सन्मुख नहीं हो, चाहते हो सन्मुख जाकर मुरली सुने। यहां बच्चों की बुद्धि में आता है कि बाबा आया कि आया। जैसे और सत्संग होते हैं वहां समझे फलां स्वामी आएगा, पर ये ख्यालात भी सबकी एक रस नहीं रहती है। कोई को संबंधी याद आएगा, बुद्धि एक गुरु के साथ भी नहीं ठहरती है। कोई विरला ही होगा जो स्वामी की याद में बैठा होगा। यहां भी ऐसे है, ऐसे नहीं सब शिव बाबा की याद में रहते हैं। बुद्धि कहां दौड़ती रहती है। मित्र संबंधी याद आएंगे। सारा समय एक ही शिव बाबा के सन्मुख रहने में, सारा समय एक ही शिव बाबा के सन्मुख, अहो सौभाग्य है। कोई याद ना है, अहो सौभाग्य है। अस्थाई याद नहीं, कोई वेला ही रहता है। यहां शिव बाबा के सन्मुख रहने में तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। अतीन्द्र सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। यह यहां का गाया हुआ है। यहां तुम बाप के याद में बैठे हो, जानते हो अभी हम ईश्वर के बने हैं। याद में, याद क्या है?
अभी ईश्वर के बनने हैं तो दैवी गोद में जाएंगे। पर कोई के बुद्धि में सर्विस की ख्याल चलती है। बाबा हमारे सब देख रहा है, कोई क्या सोच रहा है, क्या क्या कर रहा है, किसके बुद्धि में ये ख्याल चलती है। इस चित्र जो बना हुआ है ना, इसमें ये करेक्शन करें, ये लिखें, अच्छे बच्चे होंगे, समझेंगे। अभी तो बाप से ही सुनना है ना, ये भी संकल्प भी नहीं करना है। सुना चुरुटी में ये लिखना है, ये करना, ये नहीं सोचना नहीं, अभी तो बाबा से सुनना है, ये भी नहीं सोचना है, ये इसमें ये करना है, इसमें ये करना, ना ना, ये भी मना है। अच्छे बच्चे होंगे, समझे। अभी तो बाप से ही सुनना है और संकल्प को आने नहीं देंगे। बाबा ज्ञानत्रों से झोली भरने आए हैं तो बाप से ही बुद्धि योग लगाना है। नंबरवार धारणा करने वाले तो होते ही है, कोई अच्छी धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं। बुद्धि योग और तब दौड़ता रहेगा। बुद्धि योग, अभी आई है बुद्धि की बात बाबा की। बुद्धि योग और तब दौड़ता रहेगा तो धारणा नहीं होगी, कच्चे बन जाएंगे। एक दो बार मूली सुननी, धारणा नहीं हुई तो आदत पक्की हो जाती है। तो कितना भी सुनते रहेंगे, धारणा नहीं होगी, किसको सुना नहीं सकेंगे, अवॉइड करेंगे। किसको कहो ना ये बोली जाओ सुनाओ, हाँ ठीक है, वो सुना रही है ना, अवॉइड करेंगे क्योंकि अंदर धारणा नहीं है ना। बाबा सब सभा में बता देता है। क्यों हम क्या करते थे, कोई ना कोई एक को पकड़ के और मैं तुमको बोली सुनाऊं, बड़े सुबह को सुनिए, नहीं अभी मैं तुमको सुन, खुश हो जाते थे। मैंने बुढ़ियों को बहुत मूली सुनाई होंगी। कोई भी नया आया, मूली सुबह को सुनी, हाँ सुनी, आओ अभी फिर से रिपीट करें। ऐसे कौन है जो मूली सुनाने के बिगड़ औरों को सुना और बातें करने के टाइम देते हैं, बाकी मूली आओ आओ रिपीट बला आपस में मिलकर रिपीट करते हैं। जिसको धारणा होंगी उसको सर्विस का शौक होगा, उछलता रहेगा, जाकर धन दान करूं, क्यों ये धन एक बाप के सिवाय और कोई के पास नहीं है। बाप ये भी जानते हैं सबको धारणा हो न सके, सब एक रस उच्च पद पा नहीं सकते, इसलिए उनकी बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। मैं बाबा को इसलिए प्यार करती हूं। कल बुद्धि की बात निकली, बाबा इसमें बुद्धि की बात, सारी वाणी बुद्धि पर है, सारी वाणी बुद्धि है। तो इतना बाबा अच्छा है ना, हमारे अंडरलाइन करके देता है ना। भविष्य तकदीर इतनी ऊंची बन नहीं सकती है। फिर कोई स्थूल सर्विस में अपनी हड्डी देते हैं, कोई स्थूल सर्विस में अपनी हड्डी देते हैं, सबको राजी करते हैं, सबको राजी करते हैं। जैसे भोजन पकाते हैं, खिलाते हैं, ये भी सब्जेक्ट है ना भाई। भंडारी वालों को आफरीन है ना, सबको खुश करते, सबको सबके दिल पसंद भोजन भाई जब मिल खाया सभी ने। सर्विस का जिनको शौक होगा वो मुख से कहने बिगड़ रहेंगे नहीं। फिर बाबा देखती भी है, कहा देवमान तो नहीं है, देवमान चेक भी करता है बच्चों को। बड़े कार्य रखते हैं वहां नहीं रखते हैं। क्या बाबा मूली चलाता है तो सारा दिन चेक करता है हमारे पैसे है। बड़े महारथों कारीगर तो रखना होता है। हाँ कोई छोटा भी होशियार हो जाता है तो हो सकता है बड़े को उनका रिगा रखना पड़े। बड़े का फिर बड़े का काम है छोटे को भी रिगा रखना पड़े, क्यों बुद्धि उनकी गैलप कर लेती है। सर्विस का शौक देख बाप तो खुश होगा ना, ये अच्छी सर्विस करेंगे। हमारे पास एक कुमारी है, बड़ी होशियार है, अभी बुलाऊं क्या उसको? नहीं अभी नहीं बुलाती हूं। बड़ी अच्छी आपको दिया ABCD का बुक,
विद्यमान भाई दिया कल एबीसीडी का एक वंडरफुल बुक है, दिया ना आपको। वो एक ही कुमारी ने बुक बनाया है, अच्छी। मैं उसको कहती हूं पूर्व जन्म में भी तो हमारे पास अच्छी स्टूडेंट थी बाबा के पास, तभी जब बचपन से ही मां की बेटी बनी है, मां निमित्त मात्र। मां अपनी सेवा कर रही है, बेटी अपनी सेवा कर रही है, बस मस्त। कहां बैठी है? यहां बैठी है, देखो। एक मिनट आओ, एक मिनट आओ, एक मुंह दिखाओ, एक मिनट आओ। बाबा ऐसे बच्चों को याद करता है ना। बिजमल भाई इससे ये बुक तैयार किया है, 5 पाउंड में एक बुक जा रहा है। मुंह दिखाओ। कोवन गार्डन में इतनी सेवा करती, ऐसे सब कॉल करो। 1 मिनट बोलेंगी मैं कौन हूं? 1 मिनट बोलो ना, नहीं करो। बड़े बड़े लोग जो है ना, इसको देख करके अच्छी तरह से दृष्टि लो, सबसे दृष्टि लो, दृष्टि लो। बड़ी सियानी है, सब सेवा दादी सब ठीक करके आई हूं, अब ख्याल नहीं करना, कोई बात काम रह नहीं जाएगा, सब अच्छा सिस्टम बना के आई हूं। अच्छा ठीक है, भले आई। बाबा की दूसरा सीजन में मिलके जाएंगी, भले भले भले। तुम ऐसे बात ऐसे करती है जो सर्विस का शौक देख बाप तो खुश होगा ना। अच्छी सर्विस करेंगे, सारा दिन प्रदर्शनी समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। पिज्जा भी तो ढेर बननी है ना, लाखों पे जा चाहिए, और तो कोई उपाय है नहीं ना। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजा रानी, प्रजा सब यहीं बनने हैं। कितनी सर्विस करनी चाहिए? बच्चों के बुद्धि में है, अभी हम ब्राह्मण बने हैं। घर गृहस्थ में रहने से हर एक की अवस्था अपनी रहती है ना, घर बार तो छोड़ना नहीं है। बाबा कहते घर में भल रहो, पर बुद्धि में यह निश्चय रखना, ये पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। हमारा बाप से भी काम है, ये भी जानते हैं कल पहले जिन्होंने ये ज्ञान लिया था वो ही लेंगे। सेकंड बाय सेकंड वो रिपीट हो रहा है। आत्मा में ज्ञान है ना, बाप के पास भी ज्ञान है। तुम बच्चों को भी बाप जैसा बनना है। तुम्हारे में भी ज्ञान है ना, बाप में भी ज्ञान है ना, तो बाप जैसा बनना है। पॉइंट धारण करनी है। सब पॉइंट एक साथ नहीं समझाई जाती है, लक्ष्य पक्का रखा जाता है। विनाश सामने खड़ा है, यही वही विनाश है। सत्युत्रेता में कोई लड़ाई याद होती नहीं है। वह तो बाद में जब बौद्ध धर्म होते हैं, लश्कर बड़े होते, तब लड़ाई शुरू होती है। पहले पहले आत्मा सतो प्रधान से जो ऊपर से आती है ना, पहले सतो प्रधान से सतो रजो तम में आती है। ये सब बुद्धि में रखना है। कैसे राजधानी स्थापन हो रही है, अभी बुद्धि की सुनते जाओ। बुद्धि 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 में रखना है। कैसे राजधानी तब हो रही है, यहां बैठे हो तो बुद्धि में ये रखना है, शिव बाबा आकर के हमको खजाना देते हैं, जिसको बुद्धि में धारण करना है। अच्छे अच्छे बच्चे नोट्स लेते हैं, तो नोट्स लेना अच्छा है। बुद्धि में टॉपिक्स आएंगी, आज इस टॉपिक पर समझाएंगे। बाबा कहते हैं हमने तुमको कितना खजाना दिया था। सत्युत्रेता में तुम्हारे पास अथाह धन था, तो वाम मार्ग में जाने से कम होता गया, खुशी भी कम होती गई। कुछ न कुछ विक्रम होने लगे, उतरते उतरते कलाएं कम होती जाती है। सतो प्रधान सतो रजो तमो की स्टेजेस होती है। सत्तो से रज्जो में आते हैं तो ऐसे नहीं फट से आ जाते हैं, सत्तो से रज्जो में भी फट से नहीं आते, धीरे धीरे आते हैं। तमो प्रधान में भी ऐसे ऐसे उतरते हो, उसमें भी सत्तो रजो तमो स्टेजेस आएंगी।
फट से तमो प्रधान नहीं होंगे। धीरे धीरे सीढ़ी उतरती जाती है, कला कम होती है। अभी जंप लगाना है, अभी कुछ नहीं है, कला कम होती है, अभी जंप लगाना है। क्या, कौन सा जंप? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। जंप इतना, कहां तमो प्रधान, कहां सतो प्रधान, जंप लगाना है। तमो प्रधान, इसके लिए टाइम बाकी थोड़ा है। गाया हुआ भी है, चरे तो चाखे वैकुंठ रस। काम की चमाट लगती है, एकदम चकनाचूर हो जाते हैं, गिरे तो चकनाचूर, हड्डगुड़ टूट जाते हैं। कोई मनुष्य तो अपना जीवघात करते हैं। आत्मघात नहीं, जीवघात कहा जाता है। इसमें तो बाप से वर्षा पाना है, बाप को याद करना है। क्यों क्यों क्यों? अभी आज मेरे अंदर से बाप को क्यों याद करना है? बाप से बादशाही मिलती है। अपन से पूछना है, हमने बाप को याद कर कितनी भविष्य के लिए कमाई की है? पूछो अपने आप ही। आज एक सेकंड देती हूं, बाबा को याद कर कितनी भविष्य के लिए कमाई की है? सुना? कितने अंधों की लाठी बने हैं। घर घर में पैगाम देना है। ये पुरानी दुनिया बदल रही है, बाप नई दुनिया के लिए राजो सिखा रहे हैं। सीढ़ी में दिखाया है, ये बनाने मेहनत लगती है, सारा दिन ख्याल चलता रहता है। ऐसा सहज बनावे जो कोई भी समझ जाए। सारी दुनिया तो नहीं आएगी, देवी देवता धर्म वाले आएंगे। तुम्हारी सर्विस तो बहुत चलनी है। तुम जानते हो हमारा क्लास कब तक चलेगा? हमारा ये क्लास कब तक चलेगा? विचार तो करो। बहुत थोड़ा होगा ना। 75 साल तो हो गया, प्लेटिनम जुबली हो गई। इनके बाद कौन सी जुबली होगी? सिल्वर जुबली हुई, गोल्डन जुबली हुई, डायमंड जुबली हुई, प्लेटिनम जुबली हुई। अभी कोई जुबली तो होंगी नहीं। कितना समय बाकी ये क्लास होगा? देवी देवता जब तक मैं आत्मा शरीर में होंगी है ना? मजा आता है ना? मजा आता है ना? मैं पूछती हूँ, आत्मा शरीर में क्यों बैठी हो? ये मजा लेने के लिए, मौज करने के लिए, मौज करने के लिए। देवी देवता धर्म वाले आएंगे, तुम्हारी सब बहुत चलनी है। तुम जानते हो हमारा क्लास कब तक चलेगा? वह तो लाखों वर्ष कल्प की आयु समझते हैं, तो शास्त्र सुनाते ही रहते हैं। समझते जब अंत होगा तब सबका सदगति दाता आएगा। फिर जो हमारे चेले हैं उनकी गति हो जाएगी, साथ उनके चेले की गति, और उनकी क्या है, वो ज्योति ज्योत में समाये जाएंगे। गुरु लोग ये समझते हैं, परंतु ऐसा तो है नहीं। तुम जानते हो हम अमर बाप द्वारा सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं। अमर बाबा जो कहते हैं वह हमको मानना चाहिए। अमर बाबा द्वारा अमर कथा सुन रहे हैं, अमर बाबा जो कहते हैं वो मानना चाहिए। कभी नहीं ये बात सुनी है, अभी आज मुझे में ये अमर बाबा की बात सुननी चाहिए, माननी चाहिए। तो कहते हैं मुझे याद करो, अपौत्र बनो, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी, पद भी कम मिलेगा, सर्विस में मेहनत करनी है। जैसे दधीच ऋषि का, दोबारा बाबा कहते हैं, जैसे दधीच ऋषि का मिसाल है, हड्डियां भी सर्विस में दे दी। अपने शरीर का भी ख्याल नहीं करके सर्विस में रहना है, अपने शरीर का भी ख्याल न करके सर्विस में रहना है। इसको कहा जाता है हडी सर्विस। और दूसरा है रूहानी हडी सर्विस। रूहानी सर्विस वाले रूहानी नाले सुनाते रहेंगे, ज्ञान धन दान करते खुशी में नाचते रहेंगे। ज्ञान धन दान कर, दान भी करो, नाचो भी, नाचने में दान है, समझा? खुशी में नाचते रहेंगे। दुनिया में जो मनुष्य सर्विस करते हुए जिस्मानी,
शास्त्र में सुनाते हैं, वह कोई रूहानी सर्विस नहीं है। रूहानी सर्विस बाप ही सिखलाते हैं। स्पिरिचुअल बाप या कर स्पिरिचुअल बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम अभी तैयारी कर रहे हो। सत्युग नई दुनिया में एक यहाँ ऊपर में ज्ञान सरोवर में एक ग्रुप ने थोड़ी बट्ठी की थी। मैं बता देती हूँ, बट्ठी का नाम था स्पिरिचुअल केयर। स्पिरिचुअल केयर, ये बच्ची स्पिरिचुअल जी से कैसे एक दो की केयर करे, मेरे को ये नाम बड़ा अच्छा लगा। और सारी बच्ची 3 दिन जो की ना, आशा बहन कितनी अच्छा नाम है, स्पिरिचुअल केयर। इतना अच्छा प्लान बनाया था। तो मैंने कहा ये तो किसने इन्वेंशन निकाली, बड़ी अच्छी अच्छी बातें निकालते हैं। स्पिरिचुअल बाप या स्पिरिचुअल बच्चों को पढ़ाते हैं। अभी तुम तैयारी कर रहे हो सत्युग नई दुनिया में जाने के लिए, वहां तुमसे कोई विक्रम नहीं होगा। वह है ही रामराज, वहां होते ही थोड़े हैं। वह थोड़े मनुष्य का पढ़ेंगे, वो थोड़े मनुष्य जो वहां आने वाले हैं वो यहां पढ़ेंगे। अभी तो रामराज में सब दुखी है ना, ये सारी नाले तुम्हारे बुद्धि में है। नंबरवार पुरुषार्थानुसार सीढ़ी के चित्र में ही सारी नॉलेज आ जाती है। ये चित्र बनाने के लिए मिशनरी चाहिए। उस गवर्नमेंट की रोज अखबारें कितनी छपती है, सुना भी। कौन बैठे है, बाबा का ये डायरी सुनो, कितनी अखबारें छपती है, कितनी कारोबार चलती है। यहां तो सब हाथ से बनाना पड़ता है। बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म, मेरी भी अंदर भावना है रोज फटाफट सबको मिलना चाहिए। ऐसे जैसे घर में अखबार फेंकते हैं ना घर घर में, वैसे जहां भी हमारा बाबा का मैसेज सारे विश्व में सबके घरों में से जाना चाहिए। पर कोई ऐसे मस्त होवे ना, उनका संगठन दिखाओ उनको, जो ऐसे फटाफट सेवा करता रहे। बात कहते अंतिम जब पवित्र बनो, पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। ये नॉलेज कोई के पास नहीं है। कहेंगे सीढ़ी में और धर्मों का समाचार कहाँ है। अरे वह उस गोले में लगा हुआ है ना, और धर्मों का समाचार यहाँ चक्कर में है ना। तो सीढ़ी को देखे ना, हम भारतवासी कैसे उतरे हैं, अब चलना है। वह नई दुनिया में आते ही नहीं है, उन्हों का शांति मिलती है। भारतवासी जो है ना, ये जो और धर्म वाले हैं ना, सत्युग में आते ही नहीं है ना, इसलिए उनका अलग बताया है ना। ये है जो सत्युग में आते हैं ना, वो सीढ़ी कैसे उतरते हैं, समझाने का तरीका चाहिए ना अच्छी तरह से। भारतवास स्वर्ग में थे ना, भारत में ही बाप राज जो सिखलाने आते हैं। जैसे भारत का प्राचीन राज्य वो सब पसंद करते हैं। इस चित्र से वे खुद ही समझ जाएंगे, बरोबर नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था। अपने धर्म को भी समझ जाएंगे। जैसे क्राइस्ट आया धर्म स्थापन करने, इस समय वह भी बेगा रूप में है, सभी तमो प्रधान है। ये रचता रचना की कितनी बड़ी नॉलेज है। तुम किसको कह सकते हो, हमको किसी के पैसे की दरकार नहीं है। समझा, कितने रॉयल है हम, हमको किसके पैसे की दरकार नहीं है। पैसा हम क्या करेंगे, तुम ये सुनो, दूसरों को सुनाने के लिए चित्र बनाओ। हमको नहीं चाहिए पैसा, जब चित्र बनाओ, छपाओ, चित्रों से काम लेना है। जाकर हाल बनाओ जहां ये नाले सुनाई जावे। बाकी हम कैश पैसा लेकर क्या करेंगे, तुम्हारे ही घर का कल्याण करना होना है। तुम सब प्रबंध करो, बहुत आकर सुनेंगे। रचता रचन जो बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए वही हुआ है, वंडरफुल है। अपने आप कहेंगे हम स्थान बनाते हैं, सेवा करो। स्थान बनाने वाले वो बनाते थे, हम सेवा करेंगे। रचता रचना की नाले तो बड़ी अच्छी है, ये तो मनुष्यों को ही समझने के लिए है। विलायत वाले भी ये नाले सुनकर बहुत पसंद करेंगे, बहुत खुश होंगे, समझेंगे हम भी बाप के साथ योग लगाएंगे तो विक्रम नाश हो जाएंगे।
देखो एडवांस में बाबा ने बताया है ना सब, ये बात उनको अच्छी लगती है। याद करेंगे तो वे कर्मनाश हो जाएंगे। सबको बाप का परिचय देना है, समझेंगे ये नॉलेज गॉड फादर के सिवाय कोई दे न सके। कहते खुदा ने विश्व स्थापन किया, पर वह कैसे आते हैं किसको पता नहीं है। तुम्हारी बातें सुनकर बहुत खुश होंगे, फिर पुरुषार्थ कर योग सीखेंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए मुझे अंदर खुशी होती है बहुत। जो बाबा ने कहा हो गया, वंडर है बाबा का। जो भी बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए है, नई बात कुछ नहीं हुई है, नई बात कुछ नहीं हुई है। जो बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए है वही हमने आंखों से देखे है, आंखों से देखने को मिला है। सुना प्रेम सिंह, क्या नई बात कुछ की है क्या? जो बाबा ने कहा है वही हमने आंखों से देखा है। सब इसके लिए बहुत ख्याल करना चाहिए। सुनो, तमो प्रधान से वो पुरुषार्थ का योग सीखेंगे, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। सब इसके लिए बहुत ख्याल करना चाहिए। भारत में हुनर दिखावें तो बाहर भेजेंगे, ये मनुष्य जानेंगे। नई दुनिया बनने में कोई देरी थोड़ी लगती है। कहां भी अर्थक्वेक होती है तो 2-3 वर्ष में एकदम नए मकान बन जाते हैं। जितना बहुत कारीगर होंगे उतना जल्दी मकान बनेंगे। 1 मास में भी मकान बना सकते हैं। कारीगर बहुत सामान सारा तैयार हो पर बनाने में देरी थोड़ी लगेगी। भरत भाई बैठा है ना, भंडारे में बहुत देरी लगा दी ना, भंडारा बनाने तो देरी लगाई मेरा भाई। सच्चों में कितना, सच्चों में देरी नहीं लगा दी आपने, भंडारे में देरी लगा दी। सामान सब तैयार हो पर बनाने देरी थोड़ी लगेंगी। विलायत में मकान कैसे बनते, मिनट मोटर, तो स्वर्ग में कितना जल्दी बनते जाएंगे। सोना चांदी बहुत तुम्हारे को मिल जाते हैं। खानों से सोना चांदी हीरे आदि ले आते हैं। हुनर तो सब सीख रहे हैं। साइंस का कितना घमंड है। यही साइंस वाले, सुन लो कानों में बात, यही साइंस वाले फिर वहां आकर के काम में आएंगे, सेवा करेंगे। यहाँ सीखने वाले वहां दूसरा जन्म ले काम में आएंगे। उस समय सारी दुनिया हो जाती है। रावण राज्य ही खत्म हो जाता है, सारी नई दुनिया हो जाती है। रावण खत्म हो जाता, 5 दत्त भी कायदे मुजब सर्विस में रहते हैं। स्वर्ग बन जाता है, वहां कोई उपद्रव नहीं होता है। रावण राज्य नहीं ना, सब सतो प्रधान है ना। सबसे अच्छी बात है, अभी आओ सब इतना सुना के, सबसे अच्छी बात है बाप से बहुत लव होना चाहिए। इतनी सेवा की बातें करके बाप से बहुत लव होना चाहिए। बाप जो फुरना देते हैं ना, फुरना समझते हो, ये हिंदी है क्या? नहीं, सिंधी है क्या? हिंदी है। फुरना देते हैं ना, उसको धारण करना और दूसरों को दान देना, ये गरी गरी ख्याल आवे, यही करना है। जितना दान करेंगे उतना इकट्ठा हो जाएगा। सर्विस ही नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होंगी? सर्विस में बुद्धि चलनी चाहिए। सर्विस तो बहुत ढेर हो सकती है, कोई करते रहे। दिन प्रतिदिन उन्नति को पाना है, दिन प्रतिदिन उन्नति पाना, अपनी भी उन्नति करनी है। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे बोलो ना, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, आपस में 1-2 कारीगर रखना है।
ये जरूरी बात है। सर्विस में सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। ज्ञान रत्न उसने अपनी झोली भरकर उसका दान करना है। दूसरा, एक बाप से ही सुनने का संकल्प रखना है। एक बाप से ही सुनने का संकल्प रखना है। दूसरी, ख्यालातों में बुद्धि को भटकाना नहीं है। वरदान, वंडरफुल वरदान जो होता है, सदा पश्चाताप से परे। कहां पश्चाताप? सदा पश्चाताप से परे, प्राप्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करने वाले सद्बुद्धिवान भव है। सद्बुद्धिवान भव है। जो बच्चे बाप को अपने जीवन की नया देख करके मैंपन को मिटा देते हैं, अपनी जीवन की नया देख करके मैंपन को मिटा देते हैं, श्रीमत में कभी मन मस्त मिक्स नहीं करते हैं। हर एक चेक करे, मन मत नहीं मिक्स करते हैं। वे सदा पश्चाताप से परे, प्राप्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करते हैं। उन्हें ही सद्बुद्धिवान कहा जाता है। ऐसे सद्बुद्धि वाले तूफान को तोहफा समझ, तूफानों को भी तोहफा समझ, सुबह संस्कार के टक्कर को आगे बढ़ने का आधा समझ। सभी कान खोल के सुन रहे हैं। सुबह संस्कार के टक्कर को समझे और आगे बढ़ने का आधा समझ। सदा बाप को साथी बनाते हुए साखी हो, हर पाठ देखते सदा हर्ष तो कर चलते हैं। स्लोगन, जो सुखदाता बाप के सुखदाई बच्चे हैं, जो सुखदाता बाप के सुखदाई बच्चे हैं, उनके पास दुख की लहर नहीं आ सकती। ओम शांति।